गुड मॉर्निंग क्लास। आज आपको रीड करना है चैप्टर 4 राउंडिंग नंबर्स। तो राउंडिंग नंबर में क्या करना होता है, देखिए जैसे कि आपके पास कोई नंबर दिया है जिसकी 39, इसको राउंड ऑफ करना, ठीक है। अगर ये राउंड ऑफ में पूछा जाए नियर अबाउट, ये जो वैल्यू है ये किसके करीब है, किसी करीब है, इसको मान सकते हो। तो अब इस चीज को देखने के बाद तो सर ये लगभग 40 करीब है, 40 इसको मान सकते हैं, हो सकता है ना। मैं ऐसे ही कोई नंबर ले लीजिए 31, तो 31 नियर अबाउट किससे करीब है, 30 के पास है ना, ये चल जाएगा, सर 30 इसको मान सकते हैं, ठीक है। ऐसे कोई नंबर मैंने लिख दिया जैसे कि 99, अगर 99 देखा जाए तो वो 100 के पास में दिया होगा, ठीक है। इसको चाहे तो 100 मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। वैसे मैं कह दूं कि 100 देखो 489, ये 489 लगभग ये 500 के पास में दिख रहा है कि 489 है, 489 लगभग ये 490 लगभग ये 500 के करीब में इसको मान सकते हैं, ठीक है। कभी कभी इसको चाहो तभी ये भी मान सकते हैं, 490 मान सकते हैं, ठीक है। तो ये जो दोनों चीजें है ना राउंड ऑफ, सर ये दोनों कैसे हो सकता है, एक ही व्यक्ति। देखो सिंपली मैंने ये कोई नाम नहीं किया है, मैंने बोला है ये सिंपली किसी करीब मान सकते हो, तो डायरेक्टली होगा सर ये कोई नाम नहीं है, किसी करीब मान सकते हो, तो डायरेक्टली बोलोगे सर 500 करीब में है। कोई बोल सकता है सर 590 भी तो हो सकता है, हाँ 590 हो सकता है। फिर भी अगर देखा जाए लॉन्गेस्ट नंबर के फॉर्म में तो लगभग ये 500 के पास में आएगा, ठीक है। तो देखो ये क्या होगा, कब आंसर हम ये मानेंगे, कब ये मानेंगे, आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, ठीक है, कि नियर जो भी आपको एस्टिमेट जो भी आपको वैल्यू को राउंड ऑफ करना है वो नियरेस्ट 10 पे फाइंड करना है कि नियरेस्ट 100 पे फाइंड करना है कि नियरेस्ट 10,000 पे करना है कि नियरेस्ट 2000 पे करना है, उसके बेस पे इसका आंसर वो चेंज होगा, ठीक है। जैसे ये जो राउंड ऑफ जो किया है ना वो 100 पे कर दिया गया है, किसके बेस पे किया गया, नियरेस्ट 100 पे किया गया है, और ये नियरेस्ट 10 पे किया गया है। ये बात नहीं समझना है कि चलिए साइड देखते हैं क्वेश्चन नंबर। एक्सरसाइज देखिए 4 फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है राउंड ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स टू द नियरेस्ट 10। देखो क्वेश्चन बोला कि नियरेस्ट 10 पे बोला है ना, तो हम नियरेस्ट 10 पे ही फाइंड करेंगे। अगर वो कुछ नहीं बोलेगा तो हम इसकी मैक्सिमम वैल्यू के पास चले जाएंगे। जैसे कि 489 मैंने लिखा था, तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो लोग 500 मान सकते हैं, ठीक है। बट अगर वही हम बोलेंगे इसकी वैल्यू को नियरेस्ट 10 पे फाइंड करिए तो उसका आंसर कुछ और आएगा। देखो कैसे सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, जैसे कि लिखा 35, ठीक है। बस आपको एक ही क्वेश्चन बस अच्छे तरीके से सॉल्व करना, बाकी कोई दिक्कत ही नहीं पड़ती है, ठीक है। एक क्वेश्चन बस सीख जाओगे, बाकी सारे क्वेश्चन को आप एस्टिमेट कर पाओगे, मतलब कि राउंड ऑफ कर पाओगे। देखो क्या लिखा है 35, क्वेश्चन में बोला है कि नियरेस्ट 10, किसमें बोला उसने, वो नियरेस्ट 10 पे इसकी वैल्यू कितनी आएगी, क्वेश्चन बोला नियरेस्ट 10, तो क्या करना होगा, आप जब बोला क्वेश्चन नियरेस्ट 10 पर 10 प्लेस पे आप चले जाओगे, ठीक है। 10 प्लेस पे चले गए, उसके लिए जस्ट पहले का नंबर देखिए क्या है 5 है ना। तो जब भी आपको किसी नंबर को राउंड ऑफ करना होगा, अगर 10 प्लेस वाले को राउंड ऑफ करना होगा तो 10 प्लेस पे जाओ, उसके जस्ट पहले का नंबर देखो। जस्ट पहले का नंबर देखने के बाद ये डिसाइड किया था अगर ये वैल्यू, ठीक है, जिसको आप देख रहे हो वो वैल्यू 5 या 5 से ग्रेटर हो, क्या हो 5 और मोर देन 5, उस कंडीशन में ये जो नंबर बनेगा उसके लिए क्या इसके 1 प्लस करके इसको 0 कर देते, इक्वल मिला के 40 के करीब मान लेते। ऐसा क्यों हुआ है कि जो आपका 5 है ना वो या तो 5 से ग्रेटर या फिर 5 के वो इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब ये 35 को 40 क्यों लिखे, कि किसी नंबर को छोड़ना होता है, ठीक है। जैसे आप ही मान लो आपने किसी को 41 रुपए उधार दे दिया, मैंने मान लिया, ठीक है। और वो मान लो आदमी आपको 40 रुपीज भी दे देता है तो वो काम चल जाएगा, चलो भाई कोई बात नहीं, 41 40 तो एक ही पास में ना, वो काम चल जाएगा, ठीक है। बट अगर कोई आपको आपने किसी को 41 रुपीज दिया है और सिर्फ 1 रुपये देख कर ठीक है हो गया सिलेक्ट, मान जाओगे आप, नहीं मान जाओगे, नहीं मानोगे, क्योंकि
40 जो है ना 1 के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा दिया है, बट जो 1 है वो 40 पर बहुत कम है, 1 को छोड़ देते, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, बस यहाँ पे भी आपने किसी को 35 दिया, ठीक है, तो अगर वो आगे 40 दे देता है तो चल जाएगा, चलो भाई 35 को उसके करीब में है। पर देखो ये देखो 35 को शायद 40 भी मान सकते हो, पर आप कोई अपना जो होता है अभी कोई जो होता है वो अपना खुद का नुकसान तो नहीं करता है ना, तो 5 को भी छोड़ नहीं सकता, 5 को कोशिश करेगा कि वो ले ले। ठीक है, इसलिए 40 के करीब में आ जाएगा। ठीक है, ध्यान देखो ये 5 आ गया, तब क्या करोगे, 5 है तो ये 30 भी हो सकता है और ये 40 भी हो सकता है, तो हम इस 40 वाले वैल्यू को लेंगे। ठीक है, क्योंकि रूल ही कहता है कि जिस नंबर को छोड़ना होगा, कि तुम्हें इसको छोड़ना है ना, ये डिसाइड करो ना, जैसे आपने 41 लिखा था, ये 1 को छोड़ना है, तो क्या सोचोगे कि 1 को हम लेके छोड़ दे, तो 41 को चाहो तो ना, अब 41 को आप 50 तो नहीं बोल सकते, मुझे 50 रुपीज ला के दे दो, कहो उसमें 40 दे देते तो काम चल जाएगा। तो ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू ना कि ये इसकी एग्जैक्ट, बट अगर ये 45 होगा ना, तो उस कंडीशन में आप इसको करोगे, प्रीफर किसको करोगे, 50 को करोगे। तो रूल ये कहता है जिस नंबर को आपको छोड़ना होता है ना, वो वैल्यू क्या होनी चाहिए, 5 या फिर 5 से अधिक होनी चाहिए। ठीक है, इस कंडीशन में ये हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन देखो अब यहां से, इसी का सी क्वेश्चन से में लिखा 478। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। 487 क्वेश्चन में दिया नियरेस्ट 10, तो हमेशा 10 प्लेस पे जाओ, 10 प्लेस पे जाओ, जस्ट पहले का नंबर देखो। क्या आप 7 को छोड़ सकते हो फ्री में? नहीं कर सकते हो ना, क्यों? क्योंकि 7 और 5 से अधिक है, तो क्या लिख देंगे कि सर 7 जो है वो क्या है आपका, वो 5 से अधिक है, तो इसलिए इसमें क्या कर, इस वाले में क्या करें, बगल में 1 प्लस कर देंगे। ठीक है, 1 प्लस करेंगे तो कितना है 4 9, और इसको हम 0 मानेंगे, तो जो इसकी वैल्यू है, इक्वल का साइन नहीं लगाओगे, एरो का साइन लगाओगे, ये मिल जाएगा 490। ठीक है, आपको इससे कोई मतलब था नहीं, वैसे जब 87 90 की तो पास में है, तो मैंने यही करा है। ऐसे जितने भी क्वेश्चन दिए हैं आप सारे क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए इसी का एच, एच वाले उसमें लिखा हुआ है 2 4 4 9 और ये 9, इसकी वैल्यू को नियरेस्ट 10 में राउंड अप करना है, कितना होगा, तो आप नियरेस्ट 10 पे चले जाओ। ओके, आप चले गए नियरेस्ट 10 पे, चले जाइए, जस्ट पहले का नंबर देखो, क्या ये जो वैल्यू है जिसको तुम्हें छोड़ना होता है, क्या ये वैल्यू 5 या 5 से अधिक है? हाँ, वो 5 से अधिक है, इसमें 1 प्लस करना पड़ेगा, यानी कि 9 जो है वो क्या है 5 से वो अधिक है। इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इसमें 1 प्लस करेंगे, तो अगर मान लो 6 होता तो यहाँ पे हम 7 कर देते, 8 होता तो 9 है, बट यहाँ पर 9 है, तो क्या हम यहाँ पे 10 लिख सकते हैं? 10 तो लिख नहीं सकते, क्योंकि अगर जो ये एक ही डिजिट को काउंट, एक ही डिजिट को रख सकता है ना, यहाँ पे ये ऐसा ब्लॉक है जिसमें एक ही नंबर ही हो सकता है, तो इस कंडीशन में जब इसमें 1 को हम प्लस करेंगे तो होगा क्या, ये तो 0 बनेगा, क्योंकि उसको तुमने छोड़ दिया है ना, 0 बनेगा। यहाँ देखो 9 और ये 10, तो क्या हम 10 लिखते हैं? नहीं, हम क्या करते हैं, बगल वाले को तब कैरी देते। इस कंडीशन में जो मेरा आंसर आएगा वो आएगा क्या, 2 4 5 और ये 0, 2 बार 0 आ जाएगा, क्योंकि इसमें 1 को हम प्लस है। ठीक है, और ध्यान रखें जब भी आप नेक्स्ट वैल्यू 10 से फाइंड करते हैं आपको एटलीस्ट एक बार तो 0 आएगा। 100 के लिए आपको लास्ट में 2 बार 0 आता है, 1000 के लास्ट में आपको 3 बार 0 आता है। ठीक है, तो कर पाओगे ये। क्वेश्चन सेकंड, नियरेस्ट 100 पे कहा है, तो इसको सॉल्व करने के लिए वही रूल, आप नियरेस्ट 100 पे चले जाओगे, उसके जस्ट पहले का नंबर। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा देते हैं। इसका ई क्वेश्चन है, लिखा 16,309, 100 बोला है ना, 1 प्लस 100 प्लस पे चले जाना, 100 प्लस पे जाओ, जस्ट पहले का नंबर देखो, क्या 0 5 से अधिक है या 5 इक्वल है? नहीं है ना, यानी कि इसमें कोई भी नंबर प्लस नहीं करेंगे,
इसकी वैल्यू डायरेक्टली आ जाएगी, देखो 2 बार 0 आया क्योंकि 100 वाला है ना, क्योंकि 0 जो है ना वो 5 से क्या हो, अगर यहाँ पे लिखते हो तो चल जाए, तो समझाने के लिए लिख दिया कि 0 5 से कम है। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चन दिए अब जब 1000 कहेगा तो इस बार 1000 प्लेस पे चले जाएंगे। ठीक है, 10,000 कहेगा 10,000 प्लेस पे जाएंगे, सब कुछ वही रूल फॉलो करेंगे। ठीक है, जस्ट पहले का नंबर। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ सब कर सकते हैं। अगर पहला क्वेश्चन आ गया तो पूरा आएगा, पहला क्वेश्चन नहीं आएगा तो एक भी नहीं आएगा। जैसे देखिए क्वेश्चन, एक क्वेश्चन दिया नियरेस्ट लैक पे, किस पे दिया है 5 पे क्वेश्चन, नियरेस्ट लैक पे दिया हुआ है, लिखा है 2 5 8 4 3 9, इसी को आपको सॉल्व करना है। तो क्या होगा 2 5 8 4 3 9, लैक पे जाइए, 1 10 100 1000 10,000 लैक, आपका यही तो लैक है ना। वंस 10 100 1000 10,000 लैक पे चले, और जस्ट पहले का नंबर देखिए, जस्ट पहले का जो नंबर दिया है वो किसके करीब में है, वो लगभग 5 या फिर 5 के इक्वल होना चाहिए, सॉरी 5 से अधिक या फिर 5 के इक्वल होना चाहिए। तो 5 के इक्वल तो दिया हुआ है, उस कंडीशन की हम इसमें 1 प्लस करेंगे, इस कंडीशन इसकी वैल्यू आ जाएगी 3 और बाकी ये पूरा पूरा 0 हो जाता है, तो 5 टाइम ये 0 आ जाएगा। ठीक है, सारे क्वेश्चन तो कर सकते हो, बस आपको एक क्वेश्चन समझना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, क्वेश्चन नंबर 7 दिया है। 7 नंबर सब कुछ नंबर वाइज वो किसी स्टेट का नाम लिख दिया कि भाई उत्तर प्रदेश का जो पॉपुलेशन है लगभग 19 करोड़, सॉरी 19 करोड़ 95 लाख 81,477 के करीब है, तो उसकी वैल्यू नियर अबाउट कितना है, तो बस कुछ नहीं, बस ये नंबर लिखा है सामने उत्तर पर, अब ये यूपी लिखे ना, बस इसकी वैल्यू ऐसे आ जाएगी, उससे क्वेश्चन ऐसे दिया कर पाओगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 8, एक ही क्वेश्चन दिया है, उसको सारे मतलब वैल्यू के अकॉर्डिंग, मतलब 10 100 1000 सबके अकॉर्डिंग क्या करना आपको, राउंड अप करना। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए 8 का फर्स्ट आप लोग करना, 8 का आप करते f वाले से स्टार्ट करना। ठीक है, क्वेश्चन आपका वही है, एक ही लिखा है, कौन सा 5937 59 5937 021 5937 021 64, इतना बड़ा नंबर लिखना है, इसको राउंड अप करना है, इसको राउंड अप करना है 10 लाख पे। नंबर लिखिए 5937022164। ठीक है, इसको राउंड अप करके किससे करना आपको पता ना, नियरेस्ट 10 लाख से, तो 10 लाख पे चलिए सबसे पहले तो आप देखो ये 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, यही तो आपका है 10 लाख। इसके जस्ट पहले का नंबर देखिए आप, जो जस्ट पहले का नंबर दिया है वो क्या दिया है 5 या फिर मोर देन 5 दिया हुआ है। इस कंडीशन में जो इसका आंसर आ जाएगा मिलेगा क्या, देखो हमको इसको खास, क्योंकि यही नंबर बदलता है, ये चेंज होता है, किसको देख के चेंज होता है, बगल वाले को देख के चेंज होता है। मैंने यहाँ पे क्यों गया है, क्योंकि क्वेश्चन बोला 10 लाख पे जाना, तो हम 10 लाख पे चले जाएंगे और जस्ट पहले का नंबर है, तो ये जो 3 है इसको देख के क्या बदल सकता है कि नहीं बदल सकता है, 5 से अधिक होता है तो बदलता है, कम होता है तो नहीं बदलता है। इसकी वैल्यू आ जाएगी 594, क्योंकि अपनी 4 बजे क्योंकि 5 से अधिक और बाकी पूरा का पूरा 0। ठीक है, इसकी वैल्यू इतनी है, इसको मैंने किस पे किया है, राउंड अप किया है, नियरेस्ट को 10 सॉरी वो लाख पे किया, किस पे 10 लाख पे किया। ठीक है, अब इसी का क्वेश्चन जी दिया हुआ, सेम क्वेश्चन दिया हुआ है,
बस यही रहेगा, ठीक है, सब कुछ यही रहेगा। अब ये होगा क्या, ये नहीं रहेगा। अब वो बोला है किस पे जाना है, करोड़ पे जाना है, तो करोड़ पे जाइए। आपको करोड़ कहाँ दिख रहा है, 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख करोड़, यहाँ पे चले जाओ। और किसको देख के चेंज हो गए, जस्ट पहले के नंबर। जस्ट पहले का नंबर क्या दिया है, 3 दिया हुआ है। 3 को क्या देख करके 9 चेंज होगा, तो ये वैल्यू जो जस्ट पहले की है वो 5 है, मोर देन 5 होनी चाहिए। तो ये मोर देन 5 नहीं, वो लेस देन 5, इसलिए चेंज नहीं होगा। इसकी वैल्यू आ जाएगी 5, 9, कोई चेंजिंग नहीं, 0, 0, 0, 0 और ये 3 टाइम, लगभग ये 59 करोड़ के करीब में आएगा, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन और पूछा है कि 10 करोड़ पे, इसी की वैल्यू को पहले सिंपली करोड़ था, अब बोला है कि 10 करोड़ पे करने के लिए, तो 10 करोड़ का रूप कहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, यही क्वेश्चन रहेगा, ये बस h बन जाएगा, ये सब नहीं रहेगा। अब ये हम यहाँ कहाँ पे जाएंगे, 10 करोड़ कहाँ दिया, 10 करोड़ आपका जी, तो ये जस्ट पहले के नंबर को देख के वो चेंज होगा। तो कैसे चेंज होगा, 5 के जस्ट पहले, मतलब नंबर आपका 9 दिया है, 5 जो है ना 9 को देख के बदल सकता है कि नहीं बदल सकता है, तो जब कब बदलता है, जब मोर देन 5 होता है, तो मोर देन 5 तो है, तो इस कंडीशन में ये 1 हो जाएगा, यानी इसके साथ प्लस हो जाएगा, तो इक्वल मिला के ये बन जाएगा आपका वो 6, और ये पूरा पूरा क्या हो जाता है वो 0। इसकी वैल्यू कितनी करीब आ गई, वो 60 करोड़ के करीब में, ठीक है। देखो सबका जैसे जैसे राउंड की वैल्यू का चेंज करते हैं, नंबर वो चेंज होते जा रहा है, ठीक है। तो आप इस सब क्वेश्चन को इजी तरीके से वो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बस आपको सिर्फ एक ही क्वेश्चन समझना है, बाकी सारा पैटर्न वही दिया है।